करे बिना में स्वागत है। दोस्तों आज हम झारखंड सचिवालय का मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही अच्छा सेक्शन दिया है। हर सेक्शन से जितना क्वेश्चन आता है अलग अलग दिया हुआ है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन आता है। तो उसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ जो है परिवार होता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और ज़मीन का मालिक होता है। तो खूंट का मतलब परिवार होता है और प्रत्येक खूंट जो होता है अपने जंगल और ज़मीन का मालिक होता है। तो बी आंसर है। किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। तो फनी मुकुट राय को। फनी मुकुट राय को नागवंशी वंश का प्रथम शासक होने के कारण नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। तो नागवंश का प्रथम शासक कौन था। तो फनी मुकुट राय, और इसीलिए इसको है आदि पुरुष कहा जाता है। अगला है, राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन है, जिसमें मैथ और रीजनिंग भी है। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैथ रीजनिंग का भी डिस्कशन होगा। अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए, काहे कि 150 क्वेश्चन है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। माझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है। तो माझी शासन व्यवस्था में संतालों की परंपरागत शासन व्यवस्था है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत लासेर टांगाय नामक अधिकारी गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। कौन। लासेर टांगाय। तो इसका आंसर लासेर टांगाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है। तो ये महाधिवक्ता देता है, एडवोकेट। और अटॉर्नी जनरल किसको देता है। तो केंद्र सरकार को देता है। महाधिवक्ता की चर्चा किस में है। तो आर्टिकल 165 में है, इसको याद रखिएगा। और ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है, खरिया जनजाति मुक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो खरिया जनजाति मुक्त 3 प्रकार के होते हैं। पहाड़ी खरिया, दूध खरिया और ढेलकी खरिया। सी आंसर इसका हो जाएगा। उसका नाम याद रखिएगा, कौन कौन। पहाड़ी, दूध और ढेलकी खरिया। अगला है, किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता है। मुखिया को गौटिया किस में कहा जाता है। तो खोंड जनजाति में कहा जाता है। अगला है, किस जनजाति का प्रधान देहरी होता है। तो बुथरी जनजाति का जातीय संगठन जो है परंपरागत पंचायत का कार्य करता है, ये इसी को देहरी कहते हैं। अगला है, सदानों की जीविका का प्रमुख साधन होता है। तो सदानों की जीविका का मुख्य साधन कृषि ही है। क्या है। कृषि। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में भी पाया जाता है, कौन है। ये भील। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। पहले भील था, अब गोंड है। झारखंड की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति संथाल है। इसका आंसर गोंड हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो संथाल है। 11 नंबर है, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र में रहा है। तो ये संथाल परगना क्षेत्र में। और 1781 से 82 में रानी सर्वेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा दामिन एक को बनाए जाने का विरोध किया था। दामिनी को बनाने जाने का विरोध किया था इन्होंने। पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्नलिखित में किस भाषा से रहा है। तो ये संथाली भाषा से रहा है। अगला है, झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। तो ये जे बार्थोलोमन। झारखंड आंदोलन जनक को जे बार्थोलोमन को माना जाता है। जे बार्थोलोमन संत कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। कौन। संत कोलंबो महाविद्यालय हजारीबाग के छात्र थे। इन्हीं को जो है झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिलाना है इसमें।
झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कौन हो जाएगा? 1973 ईस्वी में इसका हुआ था। झारखंड विषयक समिति 1989 में, किसान सभा 1930 और बिरसा सेवा दल 1965 जो आज़ादी के बाद हुआ था। इसके अनुसार सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो ये महात्मा गांधी का। झारखंड में जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 में शुरू हुए ताना भगत आंदोलन पर महात्मा गांधी के विचारों को व्यापक प्रभाव था। तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत, और कब? 1914 में। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो ये सोहराय। अगला है, जनजातीय समाज में टोटम से अभिप्राय है। तो टोटम से क्या अभिप्राय है? तो गोत्र चिन्ह। गोत्र चिन्ह हो जाएगा। प्रत्येक जनजाति कई गोत्रों में विभक्त है। प्रत्येक गोत्र का अपना गोत्र चिन्ह होता है जिसे टोटम कहा जाता है। झारखंड राज्य के किस जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हेतु आरक्षित है? तो ये गुमला और लोहरदगा दोनों हो जाएगा, ये और भी दोनों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाला फसल कौन है? तो ये चना है। झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल चना है, जो लगभग 25% क्षेत्र पर बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न धार्मिक समुदायों में से किनकी साक्षरता दर झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो ये सिख का। सबसे ज़्यादा वहाँ सिख पढ़े लिखे हैं। साक्षरता दर सबसे ज़्यादा सिख का है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो बताना है। आदिवासी शकम रामदयाल मुंडा ये नहीं है। मुंडारी प्राइमर जेसी व्हिटली, मुंडारी ग्राम ए नाट्रेट, सोया बोंगा जगदीश त्रिगुनायत ये तीनों सम्मिलित है, लेकिन आदिवासी शकम रामदास दयाल मुंडा ये नहीं है। आदिवासी शकम जो है नाम मुंडरी भाषा में लिखी गई पुस्तक के लेखक जयपाल सिंह थे। क्या नाम था? जयपाल सिंह। निम्न में से किसे मंदिरों का गांव कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर देखिए। मलुटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? तो ये मादर है। मादर झारखंड के प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग सभी झारखंडी समुदाय के लोग करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपीठ है? तो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ उग्रतारा मंदिर तंत्रपीठ पर आधारित है। माँ उग्रतारा मंदिर। अगला है, सिमडेगा का रामरेखा मेला प्रतिवर्ष डैश पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है? तो ये कार्तिक में किया जाता है। अगला है, नचनी क्या है? तो नचनी जो है नृत्य है। अगला है, मुंडारी फोक टेल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पीके मित्रा ने लिखा है। अगला है, ईसाई मिशनरियों द्वारा छोरको रने मारे होपडाम रेयाक किस लिपि में लिखी गई पुस्तक है? तो ये रोमन में लिखी गई पुस्तक है। अगला है, चलो बादलों में छिप जाएं किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये मुंडा द्वारा, नहीं योगेंद्र नाथ द्वारा। चलो बादलों में छिप जाए किसके द्वारा लिखित है? योगेंद्र नाथ द्वारा। सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये उपयुक्त सभी में प्रचलित है। संथाल, बिरहोर, मुंडा तीनों में प्रचलित, सभी में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? तो ये तिलैया में। अगला है, हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना कब हुई थी? ये 1929 में। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना 1929 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तिलैया स्थित सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1963 में, आज़ादी के बाद। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा सेवा के लिए मानसिक और शारीरिक स्तर पर छात्र तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होती है। अगला है, महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष के नाना राज नारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे? तो ये देवघर के रहने वाले थे। और अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो ये रांची में। अगला है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 16वां अधिवेशन जो है हजारीबाग में हुआ था। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सलाह देवी ने की थी, अध्यक्षता सलाह देवी ने की थी। अगला है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो ये सुधारवादी था। अगला, संताल विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो संताल विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र जो है संथाल परगना था। अगला है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो प्रथम विद्रोह जो है सिंहभूम में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो थाल, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह थाल विद्रोह था और झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? तो 1767 में। इनका कौन क्या था? जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में हुआ था। धाल विद्रोह था, थाल नहीं, थाल अलग है, धाल अलग है। तो धाल विद्रोह 1767 में जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में हुआ था। और अब सोशल साइंस का 30 क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किला बंद और खाई से घिरा हुआ था? तो ये इनाम गांव। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, उसके लिए श्रवण शब्द का यूज किया जाता है। अगला है, मध्यकालीन कृषि के संदर्भ में जिनस एक कामिल पद संबंधित है। तो ये नकदी फसल से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो ये फुलागुरी धावा 1861। अगला है, नीचे दिए गए ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करें। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अगस्त में, और लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 में, और नौसेना विद्रोह अगला साल 1946 में फरवरी में हुआ था। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया, तो इसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका भारत छोड़ो 2-1, और इसके बाद लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 में, तो 2-1-4-3। अगला है, संविधान की उद्देशिका में प्रस्तुत निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त का सही क्रम है, इसका है सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, इसके बाद समाजवादी, इसके बाद पंथ निरपेक्ष, इसके बाद लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सबसे लास्ट में गणराज्य। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है, संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है? तो ये शून्यकाल में। अगला है, शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी ही सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये भूमि जो है संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित है? 368। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करती है? तो सिक्किम भी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है और असम करता है, लेकिन मणिपुर नहीं करता है। तो ये हो जाएगा। सिक्किम जो है नेपाल, चीन और भूटान से करता है। पश्चिम बंगाल जो है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से करता है। असम जो है बांग्लादेश और भूटान देश से करता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये पश्चिम महादेव श्रेणी ये सम्मिलित नहीं है। उत्तर पश्चिम राजमहल पहाड़ी सही है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ है, ये भी सही है, दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी है, पश्चिम में महादेव श्रेणी है, तो ये गलत है, सम्मिलित नहीं। अगला है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो ये देवप्राय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोस महासागरीय जलधारा है? कौन महासागरीय जलधारा है कोस? तो ये क्यूरोसिया जलधारा। अगला है, इंडस डॉल्फिन जो दुनिया का एक विरल स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस नदी में पाई जाती है? तो ये ब्यास नदी में ही पाया जाता है, गंगा नहीं मारिएगा, ब्यास है, यानी दुर्लभ है। उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध को दर्शाया जाता है, तो ये एंजल वक्र से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो ये कपड़े, कार और खाद्य पदार्थ, ये तीनों निजी वस्तु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का राजधानी गितेगा है? तो ये बुरुंडी का। कामयानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कामयानी पुस्तक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद है। अगला है, मिलाना है, टेबल टेनिस चीन हो जाएगा, हॉकी पाकिस्तान हो जाएगा, फुटबॉल जो है फ्रांस हो जाएगा और आइस हॉकी कनाडा हो जाएगा, ये आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इसमें से नहीं है पूछा है, तो अरुंधति राय नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। जॉन वार्डिन, नायपोल और मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सरोद वादक है? तो ये मुकेश शर्मा। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान किस संस्थानों ने जारी किया है? तो किस संस्थानों ने जारी किया है? तो ये इसरो और भारतीय नौसेना ने। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मत्स्य पालन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है? तो ये केरल में। अगला है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय विज्ञान ज्योति पहल लागू कर रहा है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो ये है भारत। अगला है, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकाल सदस्य चुना गया है? यूनेस्को को किसको चुना गया है? तो ये भारत को। अगला है, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवाज डिवाइन ओडेसे के लेखक कौन हैं? ये डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अगला है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? 2026 तक। अब है साइंस सामान्य विज्ञान। अगला है, घरों में व्यय होने वाले विद्युत को यूनिट में मापा जाता है, यूनिट क्या है? तो ये ऊर्जा की। अगला है, निम्नलिखित में किसका संगीत केंद्र वस्तु के बाहर होता है? तो ये रिंग। अगला है, 2 द्रवों का एक समांगी मिश्रण, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो ये आसवन द्वारा। अगला है, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट। अगला है, किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंग के 7 रंगों को प्रगटित करने का दर्शाती है? ये व्यक्तिकरण। अगला है, अगला क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट उपयोग क्यों किया जाता है? यह एक ऑक्सीकारक है। अगला है, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम होता है? तो सीजियम का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो ये हाइड्रोजन। अगला है, 79 का मिलाना है। तो रेशम क्या है? तो रेशम जो है प्रोटीन है। रेशम क्या है? प्रोटीन है।
टेरिलोन क्या है? तो टेरिलोन जो है पॉलिस्टर है, और नायलॉन क्या है? तो नायलॉन पॉलीएमाइड है, और सूती सेलुलोज का बना होता है। तो ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के उप इकाई को क्या कहते हैं? तो डीएनए के उप इकाई को जो है न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगला, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल जो है जीव द्रव में नहीं पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक रवि स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये मूत्रमार्ग। अगला है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है? तो डी हो जाएगा, विटामिन डी। अगला है, तृतीयक प्रतिजन डिप्टी बच्चों को दी जाती है। डीपीटी बचाव के लिए है। तो ये रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए है। अगला है, निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी वेक्टर जनित बीमारियों है? निंद्रा रोग, मलेरिया, लसिका और रिफ्ट वैली जबर, पित्त ज्वर और जीका, ये सभी है। डी आंसर हो जाएगा। क्या है? तो ये वेक्टर जनित बीमारी है। अगला है, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये है वाष्पोत्सर्जन। अगला है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है? ये अमीनो यौगिक के कारण। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी को सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो ये डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला है, नेवल एयर स्टेशन गुरूर कहाँ स्थित है? तो नेवल एयर स्टेशन गुरूर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये कोचीन में। अगला है, एमएक्स एक्सेल में एक फंक्स के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? एमएक्स एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को क्या कहा जाता है? तो ये नेस्टेड फंक्शन। गणित का क्वेश्चन है, इजी रहता है, आप लोग बनाइएगा। एक बार आप लोग देख लीजिए। फिर रीजनिंग का 20 क्वेश्चन है। चलो दोस्त, अब कंप्यूटर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जावा जो हार्डवेयर नहीं है, बाकी बात सभी प्रोसेस चिप, प्रिंटर और माउस, ये तीनों जो है हार्डवेयर है, लेकिन जावा जो हार्डवेयर नहीं है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है? ये सीपीयू द्वारा। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति डैश में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में। अगला है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो ये माइक्रो चिप है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। अगला है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया जाता है? तो दूसरी पीढ़ी में। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? तो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर ये प्रकार है, लेकिन ये नहीं। अगला है, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं? तो ये कुंजियाँ कहते हैं, कुंजिया। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस है? तो ये माउस है। अगला है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो ये मेन मेमोरी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो ये रैम नहीं है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर TCS है। अगला है, MS पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर डैश मिला है? तो ए। अगला है, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है क्या कहलाता है? यह प्रोग्राम कहलाता है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी है? तो ये लोगो है।
अगला है निम्नलिखित में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, तो ये FTP। अगला है साइबर क्राइम क्या है, तो साइबर क्राइम जो है स्टॉकिंग, हैकिंग और सर्विस आघात की मनाही, ये तीनों हैं। अगला है विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में डैश टैब शामिल है, तो ये 1 है। किस बटन पर हेल्प मेनू उपलब्ध होता है, तो ये स्टार्ट पे। दोस्तों इतना ही, थैंक यू।